हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम अपने चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे, करंट सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। बहुत सारे टर्म्स जो है उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। एक सर्किट को बनाने के लिए एक सिंबल यूज किए जाते हैं। अब वो हम देखेंगे। The various components of the electrical circuit can be represented by symbol। जितने भी components होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, उसके क्या कहते हैं, उसको हम किसमें, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनके जो सिंबल्स हैं वो भी क्या है, अलग अलग है। कैन वी रिप्रेजेंट दी सर्किट इन दी सिंपल मैनर। अब देखो, किसी भी सर्किट को जब आप रिप्रेजेंट करते हो, है ना, रिप्रेजेंट करते हो, सेल लगाते हो, फिर आप बैटरी लगाते हो, उसके साथ वायर लगाते हो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको सिंपल बनाने के लिए क्या इसको हम सिंपल मैनर से लिख सकते हैं या बना सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए गए हैं। आपका पहला है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल ये है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें एज अ सिंबल तो उसका ये साइन होता है। ये जो बड़ा वाला है ये आपको प्लस को रिप्रेजेंट करेगा और छोटी वाली जो है वो आपकी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड है बैटरी। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक या दो से सेल जब जोड़े जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? बैटरी की। इलेक्ट्रिक लैंप देखो, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की रिप्रेजेंटेशन। अब स्विच ऑन है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, और अगर ऑफ होगा तो ये इस तरीके से होगा, और वायर की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है। In the symbol for the electric cell, the long line represent the positive terminal। वही बात की कि बड़ी वाली लाइन जो है वो प्लस को रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि जो छोटी वाली वायर है, छोटी वाली लाइन जो है वो आपकी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगी। आगे बढ़ते हैं। इन दिस सिंबल फॉर द एलईडी, अगर हम एलईडी का सिंबल देखें तो वो इस तरीके से है। The triangled points of the direction in which the current can flow। ट्रायंगल शेप्स की है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका जो करंट है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। The two arrows indicate that light is emitting by the LED। और ये जो आपके दो एरोज हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइट इमिट हुई है या फिर नहीं। By using symbol to represent electrical components, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में अलग अलग सिंबल्स को यूज करते हैं। इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इजी है इसको लिखना। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, सिंबल्स के बिहाफ पे जब हम सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके कहलाते हैं सर्किट डायग्राम। वो आपके क्या कहलाते हैं? सर्किट डायग्राम। क्या कहा कि सिंबल के बिहाफ पे जब आप डायग्राम को ड्रॉ करते हो, आप सर्किट को बनाते हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके सर्किट डायग्राम कहलाएंगे। एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। यूजिंग सिंबल शो इन टेबल। देखो यहाँ पे इन्होंने सिंबल्स का यूज किया और एक सर्किट को ड्रॉ किया। ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये वायर है, ये स्विच ऑफ है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है और ये आपका बल्ब है। ठीक है, तो कितना इजी है इसको रिप्रेजेंट करना सिंबल की फॉर्म में। ये दोनों डायग्राम जो उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं ये किसमें किए हैं? सिंबल्स की फॉर्म में। और जब पहले किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना टफ था इसको रिप्रेजेंट करना। तो सिंबल्स के बिहाफ पे हम इसको इजी तरीके से क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक सर्किट को। आगे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। बहुत सारी वो है इसकी। सबसे पहले इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। क्रिएट ए स्टैंडर्ड सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूजिंग दिस सेम सिंबल अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, जरूरी नहीं है कि ये जो आपको सिंबल्स दिखाए गए हैं ये सिर्फ इंडिया में ही यूज होते हैं, ये सिंबल्स पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स कंट्री हो, जहां मर्जी हो, ये सिंबल्स सारी जगह सेम ही रहेंगे। एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर इजीली। ये क्यों बनाए गए? ताकि चीज को अच्छे से समझा जाए, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? देखो,
वो चीजें जिनमें से करंट पास करेगा वो आपके कंडक्टर्स कहलाएंगे, वो चीजें जिनमें से करंट पास नहीं करेगा वो आपके इंसुलेटर्स होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है क्या, व्हाई डू वी यूज मेटल वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। कहते हैं कि हम मेटल वायर का यूज कर सकते हैं सर्किट को बनाने के लिए। कैन यू नॉट यूज सम अदर मटेरियल फॉर वायर्स, क्या वायर्स के लिए कुछ और अदर मटेरियल हम यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो वाई इलेक्ट्रिक वायर कवर विद प्लास्टिक और रबर। अगर आपने देखा हो आपकी जो वायर्स होती हैं वो बाहर से प्लास्टिक के कवर से ढकी हुई होती है, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों कि जो आपकी जो वायर्स होती हैं वो प्लास्टिक से कवर से ही क्यों ढकी जाती हैं, उसको हम अनदर मेटल से भी ढक सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे आंसर। देखो, सपोज वी मेक वायर ऑफ मटेरियल अदर देन मेटल। मान लो, लेट कर लो कि आप एक वायर बना रहे हो एंड यूज देम मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सर्किट बना रहे हो, ठीक है। डू यू थिंक इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दो मटेरियल इन द सर्किट। तो क्या इस सर्किट में से आपका जो करंट है वो पास करेगा या फिर नहीं करेगा। दो डायग्राम दिए गए हैं, तो बताओ जरा किसमें करंट पास करेगा और किसमें नहीं करेगा। एक एक्टिविटी देखते हैं। Connect an electric cell and lamp by leaving the two ends of the wire। देखो इस तरीके से आपने सेटअप करना है, एक वायर यहाँ लगानी है, एक वायर आपने यहाँ पे लगानी है। टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर मोमेंटरली, और इनके टच में एक आपने मेटल लगा देनी है। We can use this tester to identify the material through which electric current pass। ये क्यों लगाई, ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें आपका जो करंट है वो पास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है कि जहां आपका सर्किट कंप्लीट होगा वहां पे आपका करंट अच्छे से फ्लो करेगा, और जहां पे सर्किट जो है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां पे करंट को रास्ता नहीं मिलेगा वहां तक पहुंचने के लिए, तो वहां पे जो करंट है वो इजीली से वहां नहीं पहुंच पाएगा। क्या लैम्प ग्लो करेगा। इफ यस, आवर टेस्टर इज रेडी। We can use this test to identify the material through which electric current pass। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए मटेरियल देखना पड़ेगा कि जो हम मटेरियल का यूज कर रहे हैं क्या उस मटेरियल में से आपका करंट पास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। कुछ चीजें लेनी है मटेरियल, जैसे आपके स्पून हो गए, कॉइन्स हो गए, कोक हो गए, रबर हो गए, ग्लास हो गए, ये सारी आपने चीजें ले लेनी है। वन बाय वन इसको चेक करके देखना है कि किस में से करंट पास करता है और किस में से करंट पास नहीं करता है। तो सबसे पहले देखो, स्टिक, वुड, लकड़ी, लकड़ी लगाने पे वो पास करंट पास करेगा, ग्लो करेगा आपका जो बल्ब है, नहीं करेगा। तो ये आपका क्या हुआ, इंसुलेटर। जिसमें से करंट पास नहीं करता वो आपका क्या होता है, इंसुलेटर। प्लास्टिक, प्लास्टिक में से भी करंट पास नहीं करेगा, तो ये भी क्या हुआ आपका इंसुलेटर। मतलब जिसमें से करंट पास नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ग्लास, ग्लास में भी नहीं करता तो ये भी आपका क्या हुआ, इंसुलेटर। पेपर में भी पास नहीं करता तो ये भी क्या आपका इंसुलेटर। वैक्स में भी पास नहीं करता तो ये भी आपका क्या हुआ, इंसुलेटर। मेटल में पास करता है, वहां चम्मच लगाया था तो आपका जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था ना, यस। तो जिसमें से करंट पास करता वो क्या होता है आपका, कंडक्टर। रबर, रबर में से भी आपका करंट पास नहीं करता तो ये भी आपका क्या हुआ, इंसुलेटर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिसमें से करंट पास नहीं करता वो चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, इंसुलेटर। और जिसमें से करंट आपका पास कर जाता है, इजीली से पास कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब ऑब्जर्वेशन देख के आपको क्या पता चला, डेड द मटेरियल। अब लैंप ग्लो करने के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए, द लैम्प ग्लो फॉर सम मटेरियल ओनली। लैम्प ग्लो करने के लिए ये नहीं है कि कुछ भी लगा दो तो आपका लैम्प ग्लो करेगा, नहीं। कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ मटेरियल ऐसा होगा जिसमें से करंट पास करेगा तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज आपका बल्ब जो है वो डज नॉट ग्लो। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट पास इजीली थ्रू सम मटेरियल बट नॉट अदर। जिसमें से इजीली करंट पास कर जाएगा वहां पे आपका जो लैम्प है वो ग्लो करेगा। The material through which electric current flow easily, वो मटेरियल जिसमें से करंट पास इजीली से कर जाए, इट इज नॉन एज द गुड कंडक्टर।
या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास, और वो मटेरियल जिसमें से आपका करंट पास नहीं करे, इट इज नोन एज द इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा गया, जहां आपका करंट इजीली से पास कर जाए, जिस सर्किट में से वो अच्छे से पास कर जाए, इट इज नोन एज द कंडक्टर, और जहां आपका पास नहीं करेगा करंट, इट इज नोन एज द इंसुलेटर। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिकॉर्ड इन द टेबल, आप 3.3 के टेबल में भी चेक कर सकते हो, कंक्लूड विच मटेरियल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर इंसुलेटर। कुछ आपके मटेरियल कंडक्टर होगा और कुछ मटेरियल आपका इंसुलेटर होगा। From your conclusion in table, you would have realized that metal are conductor of electricity than used for making wire. तो इस कंक्लूजन से हमें क्या पता चलता है, अब लड़की ने क्वेश्चन पूछा था ना पीछे कि जो वायर्स हैं उनका ही यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो आपको पता चल गया ना कि मेटल्स का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आपका करंट अच्छे से पास करता है। इसी का यही कारण है कि हमारे घरों में या कहीं पे भी हम किसका यूज करते हैं, वायर्स का। किसका यूज करते हैं, वायर्स का। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सारी की सारी आपकी मेटल्स हैं और ये सारी की सारी आपके गुड कंडक्टर हैं। How for making electrical wire mainly copper is used due to comparatively lower cost. But घरों में अगर आप देखो तो हम ज्यादातर कॉपर का यूज करते हैं, हम गोल्ड का यूज क्यों नहीं करते, सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते, है तो सारी की सारी मेटल्स हैं, करंट तो सब में पास कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनकी बात करें तो वो बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इतनी महंगी है कि हम उनका इतना खर्चा नहीं कर सकते कि उनको हम हर जगह पे यूज करें। ठीक है, तो अगर इनके कंपैरिजन देखें तो जो कॉपर है, जो आपकी कॉपर है वो बहुत ही ज्यादा चीप है। चीप क्या होती है, सस्ती। सस्ती होने के कारण इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई, और इजीली मिल जाती है, ये नहीं है कि इसकी मतलब कि मिलती नहीं है मार्केट में, इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा सस्ती है ये। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर आर यूज फॉर डिफरेंट यूज, अलग अलग तारों का अलग अलग अपना यूज है। 3.3 टेबल यू हैव बीन रियलाइज दैट प्लास्टिक, रबड़, अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की या रबड़ की, तो ये इंसुलेटर है, इसमें से करंट पास नहीं करता। हैव यू नो अंडरस्टूड बाय वायर आर कवर्ड दिस मटेरियल। देखो, हम वायर को, अगर आप अपने घरों में वायर्स देखो तो वायर्स को किसकी कोटिंग की जाती है बाहर, वो वायर, जो वायर है, क्या वो आपको कॉपर की वायर ऐसे दिखेगी, नहीं, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, उसके ऊपर परत होती है, किस चीज की, कंडक्टर और इंसुलेटर्स आर बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जितने जरूरी हमारे पास कंडक्टर्स है ना, उतने ही ज्यादा जरूरी हमारे पास इंसुलेटर है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस, कनेक्टर, प्लग, सॉग, ये सारे के सारे जो है ये कंडक्टर हैं। इंसुलेटर्स हो गए जैसे आपके रबड़ होगी, प्लास्टिक होगी, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी वो है इंसुलेटर है, जिसको हम यूज करते हैं वायर को कवर अप करने के लिए, प्लग स्टॉप के लिए, स्विचेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। क्या होता है कि मेटल है, अगर उसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो हमें करंट भी लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेटल है, मेटल के ऊपर जो कवरिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, वो रबड़ की जाती है। क्यों, ताकि कोई भी इंसान अगर उसको पकड़े तो उसको करंट ना लगे, क्योंकि वो उसमें से करंट पास नहीं करता, वो बैड कंडक्टर है, जिस कारण आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। यही रीजन है कि जो वायर्स है उनकी जो कोटिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, वो आपकी प्लास्टिक की जाती है। अब क्वेश्चन है, आवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सर्व इंजर और इवन डेथ। कई बार क्या होता है कि ये इतने खतरनाक होते हैं कि शॉक लगने पे किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद केयर, इसीलिए जब इसका यूज करना है, इसको आपने हाथ लगाना है तो अच्छे से केयरफुली लगाना है। नेवर टच स्विच और प्लग विद वेट हैंड, गीले हाथों से कभी भी स्विचेस हो गए या वायर्स हो गए, इनको आपने टच नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन वेट एरिया, और अगर गीले एरिया में कहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पड़े हुए हैं तो आपने उनको हाथ नहीं लगाना है।
और हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेशन और ब्रोकन प्लग। कई बार प्लग टूट जाते हैं या फिर आपके जो हैंडल्स वगैरह ये टूट जाते हैं, तो यही कारण है, इनको आपने हाथ नहीं लगाना, ठीक है। आगे, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम ए वॉल सॉकेट? अब एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, Have you ever wondered how the electricity from a cell, electricity from battery usually power? अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से वो होती है, वो बैटरी बैटरी जो है वो पावर सप्लाई करती है, जिसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट दैट कम टू द वॉल सॉकेट, और जो वॉल सॉकेट से आती है वो होती है एसी। दो तरीके की आपकी इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। डीसी जो होती है वो होती है आपकी डायरेक्ट करंट, और अगर हम एसी की बात करें तो वो आपकी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। जो हमें डायरेक्ट पावर सप्लाई करे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिले, वो आपकी डीसी कहलाती है, और जो हमारे घरों में आती है प्लग्स के थ्रू आती है वो आपकी ऑल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी कहलाती है। क्लियर? अब इसका नटशेल देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प देयर इज थिन वायर। एक इसमें जो आपके लैंप है उसमें एक थिन सी वायर होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। उसके गर्म होने पे वो क्या करता है, ग्लो करता है। जब उसमें से लाइट पास करती है, जब वो गर्म होता है तो गर्म होने पे वो ग्लो करता है और उसमें से हीट पास होती है, ठीक है। एलईडी के भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़ी वाली लॉन्गर वायर आपकी प्लस कहलाएगी और छोटी वाली वायर आपकी नेगेटिव कहलाएगी। इलेक्ट्रिक करंट एलईडी में से पास होता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। An LED light up only when its positive terminal connect to the positive terminal, battery connect the negative terminal। हम पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। स्विच एक सिंपल डिवाइस है, आइदर कंप्लीट और ब्रेक ए सर्किट। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट को तोड़ता है या फिर उसको जोड़ने का काम करता है। स्विच एक सिंपल डिवाइस है जिसमें आपको मैंने बताया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रोज इलेक्ट्रिकल सर्किट टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम डायरेक्शन की बात करें करंट की तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, और कब जाएगी, जब आपका सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अगर वो थोड़ा सा भी टूटा हुआ होगा तो आपका जो करंट है वो पास नहीं करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट यूजिंग सिंबल। अब हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं सर्किट को शो करने के लिए, जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बोलते हैं। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इजीली। वो मटेरियल जिसमें से करंट इजीली से पास कर जाए, इट इज नोन एज द कंडक्टर। और वो मटेरियल जिसमें से करंट अच्छे से पास ना करा जाए वो आपका क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। यहीं तक ही करेंगे आज हम। अब हम जितना भी हमारा चैप्टर रह गया है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे। तो इतना ही करेंगे। थैंक यू।